हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी केयर मॉर्निंग एवरीवन। मैं सब निकिता दास भवानीपटना ओडिशा से बिलोंग करती हूँ। एक सिंपल सी हाउस वाइफ के साथ साथ एक प्राउड मोदिकेरियन हूँ। आज के इस वंडरफुल और नॉलेजेबल सेशन में आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करती हूँ। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिन्होंने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म लीप को बनाए हैं और मुझे यहाँ पे कुछ बोलने का अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक्स टू हर। दोस्तों, मेरे बारे में बताऊं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, लेकिन अभी उसके साथ साथ एक प्राउड मोदिकेरियन भी हूँ। बहुत सारे ड्रीम थे कि अपना एक पहचान बनाऊं, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, लग्जरियस लाइफ हो, फैंसी कार हो। इतने सारे सपने को लेके मैं मोदी केयर में एसोसिएट हुई। कुछ भी ज्यादा पता नहीं था मोदी केयर के बारे में। प्रोडक्ट को लेके मैं यहाँ पे ज्वाइन की थी। यहाँ का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे सीखते सीखते अभी मैं डायरेक्टर लेवल पे हूँ एंड बहुत जल्द मैं डायमंड बनने वाली हूँ। और मेरे जो सारे सपने हैं, जो देखने में भी पहले डर लगता था, सोचने में हिम्मत नहीं होता था, वो सभी को मैं फुलफिल करूंगी। एंड मुझे पूरा यकीन है कि मोदी केयर के थ्रू ही मैं उसे फुलफिल करूंगी। बिकॉज मोदी केयर हमें सपने देखने का ताकत देता है। और हम सबको पता है ये एक प्रूवन सिस्टम है। हम सब देखते हैं यहाँ पे लोगों के सपने को फुलफिल होते हुए। सो थैंक्स टू माई अपलाइन, माई मेंटोर, जिन्होंने मुझे मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म दिया। दोस्तों, अभी बढ़ते हैं हम आज के सेशन की ओर। और आज हम जिनको सुनने वाले हैं, इज वेरी वेरी डायनामिक लीडर। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उन्हीं के टीम से बिलोंग करती हूँ। एंड दिस इज माई प्राउड प्रिविलेज कि मैं आज मेरे अपलाइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। बहुत सारा नॉलेज है उनके पास, नॉलेज का खजाना है वो, और उस खजाने को सर हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। जिसको छू लेते हैं वो पारस बन जाता है। इंडिया के हर कोने में उनके लीडर्स हैं और बहुत नाम कमा चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। सो सर से हम सुनेंगे कि कैसे वो लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हैं, और सक्सेस का कुछ फंडामेंटल रूल्स भी आज सर हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ओपन योर माइंड एंड रेडी योर पेन एंड पेपर। सो और ज्यादा लेट ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, माय इंस्पिरेशन, माय रोल मॉडल, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मिस्टर संजय कुमार साहू सर। I want everybody to have a huge round of applause to welcome Sanjay sir on screen. Welcome sir, screen is all yours. Thank you, Mrs. Nikita. The wonderful introduction, and God bless you. And you are always the best. So, कैसे हैं आप लोग? Good morning, everyone. So, how is your life? पहले तो it's my privilege, my honor that सुरेखा मैडम का छत्र छाया में हम लोग बढ़ रहे हैं। उनके वजह से जो भी आज मैं कुछ हूँ, because of him. So I am very much grateful to her. और I am also very much grateful to all my line of sponsor, समीर सर and its management and my loving team, जिनके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। स्मॉल इंट्रोडक्शन का साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम जैसे निकिता जी ने बताया संजय कुमार साहू, और भुवनेश्वर से मैं बिलोंग करता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई खत्म होने के बाद फ्रॉम राजस्थान, खत्म होने के बाद फिर मैंने शुगर इंडस्ट्री में कुछ साल मैंने काम किया। अच्छा पोजीशन में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में मैं काम कर रहा था। देन आई केम टू स्टेट गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट में मैं जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जब जॉब कर रहा था, then latter part of my life I understood many things that could not happen because of the lack of money, the lack of time. बहुत सारा चीज मेरा लाइफ में कमी हो महसूस में कर रहा था, because I was a dreamer. और उसी बीच में मोदी केयर मेरा लाइफ में आया एंड आई हैव चूजन द बेस्ट। मेरा लाइफ में मैंने बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स, लेकिन उसका साथ साथ भी बहुत सारा अचीवमेंट, सक्सेस, उसका भी आई हैव एंजॉयड अ लॉट। लाइक जैसे टुडे आई एम एंजॉयिंग द फाइनेंशियल फ्रीडम। फॉरेन ट्रिप कभी मेरा सपना नहीं था, मोदी केयर नहीं जुड़ता तो शायद इतना सारा कंट्री घूमने का, जैसे कि मलेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, पेरिस, लंदन, मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया। जो लोग नए जुड़ रहे होंगे ना, वो सुन के उनको लग रहा होगा इतना सारा कंट्री। और लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया, एंड अगेन नाउ इन अगस्त आई एम ट्रैवलिंग टू स्पेन with my daughters.
ओके, 1 मिनट। हाँ रचना जी। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। निकिता जी, मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? यस सर। सुनाई दे रहा है? नहीं? ओके, ग्रेट। सो नाउ दिस इज द, अभी फिर वो बहुत आई एम एक्साइटमेंट है मेरा साथ, क्योंकि अभी स्पेन जा रहा हूँ, जहाँ से फ्लाइट से जंप करना है। बहुत सारा नया नया एक्सपीरियंस इस बार लेना है ना। मोदी के यार में नहीं जुड़ता तो शायद वो लाइफस्टाइल जैसा। ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू पूनम जी। फोर्थ व्हीकल का, आई एम द ओनर ऑफ रेंज रोवर। बहुत ही, क्योंकि मैं उस तरह का लाइफ में जीता हूँ, एडवेंचरस लाइफ, इसलिए तो मैं स्काई डाइविंग चूज किया हूँ। और रेंज रोवर जैसा गाड़ी चलाने का मौका मिला है ओनली बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। एक आलीशान घर में मैं रहने के लिए मौका मिला है, ये जो भी कुछ है ओनली बिकॉज ऑफ मोदी केयर। बट एक दिन था ना, जब मैंने मोदी केयर शुरू किया था, उस समय कुछ पता नहीं था कैसे होगा। और एक यहाँ पे बोला जाता है कि टीम बिल्ड करना पड़ता है, और फिर लोगों को किस तरह से हम बात करें। बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट का साथ मैंने मोदी केयर शुरू किया था। और बहुत सारा चैलेंज भी हो रहा था ना, लोग नहीं जुड़ रहे थे, लोग बात नहीं सुन रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, घर वाले। ऐसे भी आपका साथ हो रहा होगा। ओके, तो ऐसे हो रहा था। और आज का दिन, तो इसका मतलब वो दिन ना नहीं रहा, लेकिन वो दिन हम सबका लाइफ में आता है। मेरा टीम में आज प्राउड फील करता हूँ, मेरा टीम से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में बिकमिंग डायमंड्स, इवन ग्लोबल डायमंड डायरेक्टर तक भी बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो लाइफ में एक मीडियोकर लाइफ जी रहे थे, एंड दे आर हैविंग द लाइफस्टाइल, दे आर हैविंग ए लग्जरी कार्स, दे आर लैक्स ऑफ इनकम। सो दीज ऑल आर माई अचीवमेंट्स। जब लोगों का प्यार मिलता है, जब लोगों को डेवलप करने के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी का दे रहे हैं कि वो भी आगे डेवलप करें, तो ये है जर्नी है। जो कुछ मैं आज सीखा हूं, मैं आज आपका साथ में कुछ शेयर करूंगा डेफिनेटली। उनमें से कुछ चीजें आपके लिए बहुत मदद साबित होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडे प्रोग्राम। और पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मोदी केयर मैंने चूज करके किया था एज ए अल्टीमेट करियर। भले मैं स्टेट गवर्नमेंट में था, पर माय ड्रीम वाज टू लीड ए जॉब फ्री लाइफ। ओके, एंड टुडे आई एम लीडिंग ए जॉब फ्री लाइफ। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो लाइफ में मोदी केयर में ज्वाइन करके आपने एक सप्लीमेंट करियर रिसर्च से कुछ लोग लिए होंगे, या कुछ लोग अल्टीमेट करियर का रूट से भी लिए होंगे, है ना। बहुत सारे लोगों का बहुत बड़े बड़े ड्रीम होगा, या कुछ लोग होंगे जो छोटे छोटे सपने लेके शुरू किए होंगे, कुछ एडिशनल इनकम कर लेना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे जुड़े होंगे कि हाँ, इसमें प्रोडक्ट में कुछ बेनिफिट मिलता है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स लाइक लॉयलिटी, रिपर्चेज ऑफर, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, लेकिन बहुत ही अफोर्डेबल है, और मोदी केयर के सपोर्ट की वजह से हमको बहुत सस्ते में भी मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे रीजन में लोग आप ज्वाइन किए होंगे, लेकिन अल्टीमेटली एवरीबॉडी वांट सक्सेस। कुछ फंडामेंटल्स में शुरू करने, आपका साथ शेयर करने वाला हूँ। लोग जब मोदी केयर में जुड़ते हैं कुछ एक उम्मीद का साथ, व्हाट इज व्हाई मोदी केयर। इवन पढ़ाई करते समय जब हम उस समय भी लोग जब एक उम्मीद का साथ जर्नी करते हैं, और पिता पेरेंट्स का उनका पर एक उम्मीद रहता है कि वो आगे कुछ करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, है ना, उम्मीद रहता है वो। जब लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं, वहां पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव का एक डिफरेंसेस होता है। कभी नेगेटिव भी एक्सपेक्ट करते हैं लोग, कभी पॉजिटिव भी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जब उम्मीद का बात आता है, जब होप बात आता है, तो हमेशा हम होप रखते हैं कुछ अच्छे चीज का, सकारात्मक चीजों का हम होप करके आगे चलते हैं, कुछ अच्छा चीज। तब जाके उनका साथ वैसे होने लगता है, तब उनका लाइफ में एक अच्छा बिगिनिंग होता है। मोदी केयर में इस तरह से मेरा भी शुरुआत हुआ, जब मैंने एक उम्मीद था, भले मैं जॉब कर रहा था, मेरा पास
एक अच्छा जॉब का साथ साथ एक सैलरी भी अच्छा था, फैमिली का गुजारा हो रहा था। लेकिन जब बड़े बड़े सपने का बारे में मैं सोच रहा था, तो उस समय मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन जब मुझे एक व्हीकल मिला, इज ए ड्रीम व्हीकल कॉल्ड मोदी केयर, तब मेरा पास एक उम्मीद है, हाँ इस लाइफ में अभी मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा लाइफ का शुरुआत हुआ। लेकिन कोई भी चीज जब शुरुआत होता है कि कुछ माइंडसेट का साथ शुरू होता है। जैसे कुछ 4 माइंडसेट का साथ मेरा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप सक्सेस जर्नी, बिकॉज वी आर इन सक्सेस जर्नी। आप जॉब नहीं करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन सक्सेस जर्नी में है। सक्सेस जर्नी, आप म्यूजिक लाइन में सक्सेस जर्नी है, डांस सक्सेस जर्नी, ओलंपिक सक्सेस जर्नी, क्रिकेटियर सक्सेस जर्नी। लेकिन जॉब में कोई लोग सक्सेस नहीं हो सकता है ना। बिजनेस में क्या सक्सेस, लेकिन एक सक्सेस जर्नी अलग होता है जहां पे कोच रहते हैं। यू कैन नॉट फाइंड इन जॉब योर कोच। जॉब में कोई कोच आपको नहीं मिलेगा, वहां पे बॉस मिल सकता है ना। आपका बॉस आपको आपको गाइड करेगा। जस्ट ओबी योर बॉस ऐसे बोलते हैं ना जॉब को। लेकिन सक्सेस राह में कोई ना कोई कोच रहता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू मोदी केयर, एक सक्सेस जर्नी आई हैव चूजन जहाँ पे कोच है, मेंटर है, मेरा लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, जिनसे मुझे गाइडेंस मिला है। मान लीजिए आप गाड़ी नहीं चलाना नहीं जानते हैं, आप गाड़ी चलाना चाहेंगे। उस समय इनिशियली आपको पता नहीं है कि आप गाड़ी कैसे चलाएंगे, तो उस समय कुछ एक मानसिक स्थिति एक अलग होता है ना। आप चलाना नहीं जानते हैं। मान लीजिए 4 व्हीलर चलाना चाहते हैं, लेकिन चलाना नहीं जानते। उस समय माइंडसेट होता है। हो सकता है आप लोगों के अंदर कुछ आपका अंदर वो फायर होगा, दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑन फायर, है ना। एक्साइटमेंट होगा गाड़ी चलाने के लिए। उस समय कोई डर नहीं रहता है, फियर नहीं रहता है, हाँ मैं चला लूंगा, कि आपका अंदर एक जोश रहता है। दैट वी कैन से द माइंडसेट नंबर 1, अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट। अनकॉन्शियस भी है और इनकम्पिटेंट भी है। लेकिन उसका बाद जब आपको एक गाइड मिलता है, कोच मिलता है, एक ड्राइवर मिलता है, तब आप आगे बढ़ते हो। फिर आप धीरे धीरे सब कुछ आपको पता लग जाता है, फिर कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, इनकम्पिटेंट। उस समय आपका मानसिक स्थिति एक अलग होता है। और थर्ड माइंडसेट में पहुंचते हैं जब आप कॉन्शियस भी हो जाते हो, सब कुछ पता भी हो जाता है, फिर आप चलाना भी शुरू कर देते हो। फिर भी आपका अंदर डर रहता है, आप देख देख के चलाते हो। अ, हमेशा आपका अंदर एक कॉन्शियसली आपका दिमाग में कुछ आता है। आपको हमेशा आपका अंदर कुछ रहता है कि ये करूं या वो करूं, इस तरह से झोल में आप चलते हो। लेकिन ऐसा एक स्टेज आता है, एक माइंडसेट आता है, जब आप अनकॉन्शियसली चलाते हो, माइंड डिस्टर्ब होते हुए कि भीड़ का अंदर भी ऐसा चला लेते हो। जो एक दिन था आप चलाना बिल्कुल मालूम नहीं था, रोड में गाड़ी निकालते समय आप डर लगता था, लेकिन आज एकदम बढ़िया से चला रहे हो। दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसली कॉम्पिटेंट। ऐसा स्टेज हर एक में आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिकॉज टुडे आई एम नॉट शेयरिंग कि 100 PV करना है, 100 PV तो करना ही है, वो तो कर सबको पता है। लेकिन मैं आज आपको शेयर कर रहा हूँ वो चीज, कुछ फंडामेंटल्स जो लोग टिकते नहीं है, इसीलिए वो हार जाते हैं, इसीलिए वो सक्सेस का टेस्ट नहीं पाते हैं। क्योंकि कुछ लोग अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट स्टेट में होंगे, क्विट कर लेते हैं। हो सकता है कुछ लोग कॉन्शियसली इनकम्पिटेंट में होंगे, क्विट कर लेते हैं। लेकिन आप जब तक फोर्थ माइंडसेट में नहीं पहुंचते हैं, तब तक आप मोदी केयर में वो रियल जर्नी और रियल सक्सेस या वो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी नहीं पा सकते। इसीलिए हमको वो फोर्थ माइंडसेट तक पहुंचना है। जैसे आपका लाइफ में भी हर समय, मान लीजिए आप म्यूजिक लाइन में हैं, हो सकता है आप गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस लिए हैं, मान लीजिए आप स्विमिंग का एक्सपीरियंस लिए हैं, तो हर समय ये फोर्थ माइंडसेट। बट अभी समझते हैं कि व्हाट इज मोदी केयर। हम जानते हैं कि मोदी केयर एक ड्रीम व्हीकल है, जो आपको आपका वर्तमान का समय से कल एक जग प्लेस होगा जहां पे इम्पॉसिबल है, वो चीज आप वहां पे पहुंच सकते हो। व्हाट इज मोदी केयर? मोदी केयर इज ए सिस्टम वेयर ऑर्डिनरी पीपल कैन बिकम मिलियनर एंड बिलियनियर, और वो भी रहे, है ना। आज थोड़ा सा उसको और अच्छी तरह से समझते हैं मोदी केयर क्या है। मोदी केयर इज ए प्रूवन सिस्टम ऑफ डूइंग बिजनेस इन विच, मोदी केयर एक सिस्टम है जिसे हम एक बिजनेस करते हैं, जहां पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, छोटा इन्वेस्टमेंट है। और वो भी इन्वेस्टमेंट ना बराबर है, इसलिए
क्योंकि हम घर में प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, एक मैजिक कर्नर बनाते हैं या बूस्टर पैक करते हैं, और उसी को लेकर के हम लाखों करोड़ों का सपना देख के और वो भी पूरा करते हैं, राइट। थ्रू सियर कैसे होता है? थ्रू थ्रू सियर टेनासिटी एंड परसिवरेंस। टेनासिटी मतलब जगह पे अपना वो सिस्टम में खड़ा रहना, मतलब ये बहुत बार आपको मौका आएगा सिस्टम से हटने के लिए, लेकिन आप खड़े हैं, आप हिल नहीं रहे, वो सिस्टम का साथ जुड़े हुए हैं, सिस्टम का साथ आप चल रहे हैं और लगातार आगे चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि मार्केट वायबल प्रोडक्ट टू देयर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सबका एक सर्कल होता है, जो इन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, उनका साथ हमारा पास जो प्रोडक्ट है, बिकॉज दुनिया में सब कोई कंज्यूमर है ना, एवरीबॉडी नीड प्रोडक्ट्स, तो उनका साथ हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं एंड बिल्ड टीम्स टू मैक्सिमाइज सेल्स वॉल्यूम। फिर हम एक टीम बनाते हैं, क्यों? क्योंकि मोदी केयर चूज करके ही हम लोग ऑलरेडी हम वी हैव शोन, मतलब वी हैव प्रूव्ड दैट वी आर ए लीडर, कि मोदी केयर में हम पैसा कमाएंगे, गाड़ी लाएंगे, घर बनाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, बट अल्टीमेटली व्हाट वी आर ए लीडर। ओके, और लीडर किसको बोलते हैं? जिसका टीम होता है, एंड यू आर गोइंग टू बिल्ड ए टीम्स। व्हाई? बिकॉज मैक्सिमाइज द सेल्स वॉल्यूम। जब आपका टीम होगा देन वॉल्यूम आपका बढ़ेगा, एंड स्टैगरिंग लेवल से डायरेक्टर, फिर सीनियर डायरेक्टर, फिर प्लैटिनम, फिर एसीडी, फिर प्लैटिनम, इस तरह से एक एक टाइटल आगे बढ़ते रहेंगे, जिस तरह से आपका टीम डेवलप होता रहेगा, राइट। और उससे आपका वो तब जाके वो स्टैगरिंग लेवल जब उसी टाइम के अंदर आप अचीव करते हो, तब आपको मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम, एंड दैट इज ओनली मोदी केयर। इज वेरी सिंपल। लेकिन शुरू कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? और शुरू वैसे करें कि उम्मीद का साथ, कि आपका जितना सा ड्रीम्स है, आपका विजन है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि फंडामेंटल्स ऑफ सक्सेस में ये मैं जानता हूं कि विजन होना बहुत जरूरी है, मिशन होना बहुत जरूरी है। जब विजनरी पीपल ओनली बिकम सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री। ओके, सो यू मस्ट हैव अ वर्क ऑन योर ड्रीम्स एंड गोल। डेफिनेटली उसका ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास ऑलरेडी ड्रीम्स है, आपका पास ऑलरेडी गोल है ना। एंड पहले तो आप लोग, आपका यू हैव टू प्लेस योर फर्स्ट ऑर्डर। आपका जो पहला जो ऑर्डर है, जो आपका कंज्यूम करेंगे घर में, आपका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ जो प्रोडक्ट आप शेयर करेंगे, उसके लिए ऑलरेडी यू हैव द प्रोडक्ट्स इन योर मैजिक करना, वो आपका पास ऑलरेडी है। देन यू आर बिल्डिंग ए लिस्ट ऑफ पीपल यू नो, जिन लोगों को जानते हैं, एंड दिस इज ए बेसिक्स, है ना। क्योंकि किनको लेके आप टीम बनाओगे? जिनको आप जानते हो, या जिनको आप नहीं जानते हो वो भी आप जान जाओगे कुछ दिन बाद, फिर वो आपका जानकार हो जाएंगे, फिर उनको लेके आप टीम बिल्ड करोगे। अभी मॉर्निंग वॉक में आप लोगों को मिल गए, आज योगा क्लास में लोगों से मिल गए, आप कोई म्यूजिक लाइन में आप हैं, वहां पे भी लोगों के साथ आपका मुलाकात हो गया, आपका जान पहचान हो गया, वो फिर आपका लिस्ट में आ गए, है ना। फिर वो सब लोग तो कंज्यूमर है और सबका पास कुछ ड्रीम्स होता है, लेकिन हिडन होता है, बस हमारा काम है उनको डिस्कवर करना, राइट। एंड टेक योर बिजनेस सीरियसली। शुरू से क्या करना पड़ता है कि बिजनेस को सीरियसली लेना पड़ता है। हो सकता है हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत लो है, बहुत कम है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इट डजंट मीन दैट कि ये लाखों करोड़ों का जो इनकम लोग कर रहे हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री का सिस्टम ही यही है, यहाँ में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता है, यहाँ इन्वेस्टमेंट इज लिटिल, बट यू कैन बिकम द मिलियनर एंड बिलियनर थ्रू दिस सिस्टम। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक दिस बिजनेस एज ए सीरियसली। क्योंकि आप ये बिजनेस को हॉबी जैसा लोगे, देन योर इनकम विल बी हॉबी इनकम। ये इंडस्ट्री में आप एक बिग मोदी केयर बिजनेस को, आप बड़ा बिजनेस को लेके आप जाओगे, देन डेफिनेटली बड़ा इनकम आप कर पाओगे। लेकिन इनिशियली लोग जुड़ के ना इमीडिएटली शुरू कर देते हैं कि लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं। सो डोंट टॉक टू एनीवन अबाउट न्यू बिजनेस। लोग, मैंने एक मोदी केयर में ज्वाइन किया हूँ, इस तरह से जो भी कन्वर्सेशन होता है वो आप लोगों को पता है, या नए लोग जो उनको कुछ पता नहीं है, तो लोगों से इमीडिएटली बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक एडवाइस है जो मेरा अपलाइन मुझे हमेशा एडवाइस करते थे शुरू से जब मैंने ज्वाइन किया था, डोंट टॉक टू एनीवन अबाउट न्यू बिजनेस। जो आप बिजनेस जाने की इमीडिएटली डोंट टॉक। जब मैंने कार जब शुरू किया था, मुझे भी मना किया गया था कि अकेले, मैं नहीं चलाना नहीं जानता था, कार को लेकर अकेले बाहर मत निकले, क्योंकि एक्सीडेंट होगा, फिर मैं खुद को मैं ब्लेम करूंगा, है ना। फिर खुद को ब्लेम करूंगा, फिर मैं क्विट करूंगा, तो वो नौबत नहीं होना चाहिए। सो टॉक टू एवरीवन अबाउट योर पर्पस of starting this business using its products.
फिर जाके जब हम ट्रेनिंग लेते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, धीरे धीरे सीख जाते हैं, तो पहला प्रेजेंटेशन जब हम हमारा ऑफलाइन का साथ लेते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग में हमारा ऑफलाइन जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनका साथ रहते हैं कुछ दिन, मे बी विद इन द 90 डेज, 90 दिन का अंदर हमें इंडिपेंडेंट हो जाना है, 90 दिन का अंदर ये बिजनेस को समझ लेना है, और 90 दिन का अंदर ही हम प्रेजेंटेशन शुरुआत करना है। फिर लोगों से हम तो बात कर लेते हैं, लेकिन इनिशियली यू हैव टू वर्क विथ योर अपलाइंस। सो टॉक टू एवरीवन अबाउट योर, हाँ बात क्या करना है, नॉट अबाउट बिजनेस, अबाउट योर पर्पज ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस। मैंने ये मोदी केयर मैंने शुरू क्यों किया उसका बारे में मैं लोगों से बात किया, ना कि मैं मोदी केयर है ऐसा है वैसा नहीं, है ना। और जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करता हूँ ये प्रोडक्ट से मुझे क्या बेनिफिट मिला, तब जाके लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी को लेकर के उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये प्रोडक्ट से उनका क्या नीड फुलफिल होगा। जब लोगों का नीड फुलफिल होगा डेफिनेटली द पीपल आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। एंड लेकिन उसका साथ हमेशा एक नेचर लॉ रहता है, बोलते ना कि 80-20 रूल, कुछ भी हो जाए, कितना भी हमें एक्सपोर्ट हो जाए, कितना भी कुछ हम बढ़िया से प्रेजेंटेशन दे दें, लेकिन प्रकृति का कुछ एक नियम होता है। ओके, मैं वो नियम के बारे में बात नहीं करूंगा कि 20% विल एक्सेप्ट, 80% वोंट एक्सेप्ट, वो चीजें तो सबको मालूम है, लेकिन आज मैं वो बात करने वाला हूँ कि हमारा लाइफ का अंदर है ना बहुत सारे चीजें अंडर नॉट आवर कंट्रोल, 80% चीजें हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन 20% पीपुल, 20% थिंग्स आर अंडर आवर कंट्रोल। जो चीजों का ऊपर हमको सोचना है, ध्यान रखना है, फोकस करना है और उसी का ऊपर अमल करना है, द 20% थिंग्स विल मेक यू रिच, वो आपको सफल बना सकता है। और ये भी नेचर प्रकृति का नियम है कि आपका जान पहचान लोग हैं, आपका टीम का अंदर भी ऐसा बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपका डायमंड्स बनेंगे। कुछ चीजें हैं, जो चीजें 5 चीजें हैं जो हमको जरूरत नहीं है सक्सेस के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसको समझते हैं शुरू से कि मुझे जरूरत है। वो क्या 5 चीजें, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है वो 5 चीज। द 5 थिंग्स डोंट नीड टू बी सक्सेसफुल, क्या वो 5 चीजें। ये पहला कि लोग समझते हैं कि उनका पास डिग्री है, उनका पास बहुत टैलेंट है, वो तो अच्छा बोल सकता है, वो सक्सेस हो जाएगा। जरूरत नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको अच्छा बोलना भी नहीं आता था, इतना अच्छा पढ़ाई नहीं किए थे, फिर भी आज सक्सेसफुल है। लेकिन अच्छी बात है कि आप अच्छा बोल सकते हो, अच्छा डिग्री पाए हैं, तो इट इज ए ये तो सुनने पे सुहाग है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इससे जरूरी नहीं कि वो होना चाहिए। कई बार हमको लगता है कि जब तक मुझे घर से अप्रूवल नहीं मिलता है, कई बार क्या होता है जब शुरू करते हैं ना कि हस्बैंड का अप्रूवल नहीं होता है, वाइफ का अप्रूवल नहीं होता है, कई बार घर में बच्चों का अप्रूवल नहीं होता है, घर में पेरेंट्स का अप्रूवल नहीं होता है ना। और वो चीजों का हम इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जरूरत नहीं, इसीलिए जरूरत नहीं कि बहुत सारे लोग आज विदाउट दैट ऑल्सो दे बिकम सक्सेसफुल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर सक्सेसफुल, क्योंकि लोगों को ये इंडस्ट्री का ऊपर नॉलेज नहीं है। इसलिए डोंट वेट फॉर दिस अप्रूवल बिकॉज दिस इज अ सक्सेस जर्नी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा फ्रेंड्स जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरा फैमिली मेंबर्स है, वो भी मेरा नेटवर्क में नहीं आ रहे हैं। मैं भी आपका जैसा एक हूँ जो बेस्ट फ्रेंड है, मेरा टीम में आए हैं, लेकिन आज वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन उनके वजह से मुझे बहुत सारे लोग उनका टीम में मिले हैं जो आज डायमंड है। ऐसे भी हो सकता है। फैमिली मेंबर्स जरूरी नहीं है कि आएंगे, आएंगे तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स आ जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नहीं आएंगे इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, ये जरूरी नहीं है। ये लोगों का काम है कुछ एडवाइस देना, ये बहुत इजी है लोगों का एडवाइस देना, लेकिन हमारा काम नहीं है कि वो एडवाइस लेना। मुझे बताइए कि आपको एरोप्लेन चलाना है, किससे एडवाइस लेना है, किससे एडवाइस लेना है। जिनको कुछ कभी भी एक बार वो एयरप्लेन में बैठे नहीं होंगे उनसे एडवाइस लेना है, या बेस्ट पायलट से एडवाइस लेना है। लेकिन कई बार हम उन लोगों से एडवाइस लेना शुरू करते हैं उनको कुछ मोदी केयर में एम मालूम नहीं है। और हम कई बार लोग इंतजार करते रहते हैं कि एक मैं परफेक्ट हो जाता हूँ फिर मैं शुरू करता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन परफेक्ट हो जाए तब मैंने मीटिंग करना शुरू करता हूँ, मेरा टेस्टिमोनियल ना परफेक्ट हो जाए, मेरा डेमो ना एकदम परफेक्ट हो जाए। आज तक कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड।
कैन यू लर्न स्विमिंग इन योर ड्राइंग रूम? ऐसा हो सकता है? स्विमिंग सीखना है तो पानी के अंदर घुसना तो पड़ेगा ना, है ना? कई बार पानी भी अंदर ले लेना पड़ेगा, करेक्ट? गाड़ी चलाना है तो घर में गाड़ी थोड़ी सीख सकते हो, रोड में तो निकलना पड़ेगा। तो परफेक्शन तब होते हैं जब आप बाहर निकलते हैं। नो परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। अब कई बार मुझे परफेक्ट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, ये प्रोडक्ट होने से मैं शुरू, मैं जब से मैं मोदी केयर जुड़ा हूं तब भी लोग बोलते थे ये होने से ना मैं शुरू कर दूंगा, मेरा प्लान ऐसा होना चाहिए, मेरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए। वो आज तक कुछ नहीं कर पाए किसी का इंतजाम, लेकिन करने वाले कर गए। तो इसीलिए ये 5 थिंग्स जो नहीं चाहिए, लेकिन कौन सा वो 3 चीज चाहिए जो सक्सेसफुल होने के लिए? वो पहला वो चीज चाहिए डिजायर। ड्रीम है, विजन है, लेकिन अंदर डिजायर होना चाहिए, बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि उस वहां तक पहुंचने के लिए, राइट फ्रेंड्स? और एंथुजियाज्म होना चाहिए। लोग शुरुआत में जब जब अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंट होते हैं ना, उस समय बिकॉज ऑफ देयर एंथुजियाज्म वो लोग गाड़ी चला लेते हैं। लेकिन उनका अंदर जब एंथुजियाज्म नहीं रहता है, हाँ उस समय उनका पास नॉलेज का कमी होगा, हो सकता है वो ट्रेनिंग नहीं लिए होंगे, हो सकता है किताबें नहीं पढ़े हैं, हो सकता है उसका पास कुछ आइडिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनका अंदर एक उम्मीद है, उनका अंदर एक बिलीफ है जो आगे वो कर सकते, चला सकते हैं। उसी तरह से जिंदा रखना है वो चीजों को, वो चीजें एंथुजियाज्म। मोदी केयर में वो चीज जरूरी है, उसको जिंदा रखना है। और उसका बाद एक्शन। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, जब तक हम वो चीजों, जो चीजें हम को पता है वो चीजों को जब अमल नहीं करेंगे, जब हम एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब हमारा शुरुआत नहीं हुआ। आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? बहुत सारे लोग एक्शन क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए नहीं करते हैं कि वो एक एक्शन का एक एक अच्छा चीज मुझे इससे सीखने के लिए मिला था कि ये एक्शन का मतलब ये नहीं है कि काम करना। एक्शन का मतलब ये है टू ओवरकम हेजिटेशन, टू ओवरकम डाउट्स, टू ओवरकम इनर्सिया, टू ओवरकम ऑब्जेक्शन रिजेक्शन। वो सब चीजों से ओवरकम कर लेना एक्शन। वो सब चीजों का ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करना, सिंपली जंप करना है, दैट इज एक्शन। ओके? और यही चीज जितने लोग किए हैं, और ये 3 चीज ये बिजनेस में चाहिए और कुछ नहीं, नथिंग। डिजायर, इंथुजियाज्म एंड एक्शन। बट यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ पीपल इन योर टीम। आपका टीम में 3 तरीके के लोगों आप पाओगे। मेरा टीम में ऐसा है, आपका टीम में भी ऐसे होंगे। जो लोग हैं दो जो लाइक, आप जानते हैं कि जो चीज आपको मुझे अच्छा लगता है ना वो हम करते हैं, करेक्ट और नॉट? है ना? और जो चीज हमको अच्छा नहीं लगता, जो लाइकिंग नहीं है, हम करते नहीं। और आपका साथ वैसा होगा, जो चीज आपका लाइकिंग है वो आप करते हो। और आपका टीम में ऐसा लोग होंगे दोज हु लाइक मोदी केयर। पता नहीं वो एक अजीब किस्म के लोग होते हैं। आप भी ऐसे होंगे। जैसे आपके लिए अपलाइन अच्छे हैं, प्रोडक्ट तो अच्छा लगता है, प्लान भी अच्छा है, यहाँ पे मीटिंग ट्रेनिंग जब अटेंड करते हैं तब भी बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं, एवरीथिंग इज गुड फॉर देम, है ना? बिकॉज दे लाइक इट। ओके? तो पहला किस्म के लोग हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, उसका रीजन पता नहीं, लेकिन लाइक है। ओके? सब उनके लिए अच्छा है, हमेशा सकारात्मक सोचते हैं, असंभव चीज सोच लेते हैं। भले वो उनको क्रिटिसिज्म मिले, भले उनको कोई डिस्करेज करें, उनको दिखता नहीं है, बोलते नहीं मैं तो सक्सेस होकर रहूंगा, मैं तो सक्सेस हो जाऊंगा, है ना? उनका अंदर वो ऐसा उम्मीद रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं दोज हु आर डिस्कम्फर्ट इन मोदी केयर। मोदी केयर में वो डिस्कम्फर्ट है, मतलब उनका अंदर बिलीफ है सक्सेस होंगे, लेकिन हर चीज में उनको डिफिकल्ट लगता है। ये ना मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना भी मुश्किल है। मैं एक जने से बोला कि आप सेल्फ हेल्प बुक रिकमेंडेड है, आपको 15 मिनट कम से कम पढ़िए। नहीं मेरा पास टाइम नहीं होता है, मैं कैसे पढ़ूंगा? मैं क्यों क्यों टाइम नहीं होता है? मैं ना जॉब में इतना बिजी रहता हूँ, और रात में आते आते खाना खा के सोते सोते ना 11:30 12 बज जाता है। तो ठीक है ना, 12:15 में सो जाओ और 15 मिनट बाद सो जाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये कर लो ना। तो कुछ लोग हैं डिस्कम्फर्ट, और जो लोग डिस्कम्फर्ट होते हैं वो बहुत सारे चीजों को जो उनका आयत में है
जो कर सकते हैं वो नहीं कर पाते, जिसके वजह से वो लाइक में नहीं जाते। मान लीजिए उतना चीज वो कर लेते हैं और उनका अपलाइन वैसा उनको सपोर्ट करते रहे तो डेफिनेटली वो लाइक में चला जाएंगे और फिर चीजें उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, जो आज नहीं कर पाते। लेकिन कुछ लोग हैं दोज हू डिसलाइक, उनके लिए अपलाइन का सूरत भी अच्छा नहीं है, उनके लिए अपलाइन का बात भी अच्छा नहीं लगता है, उनके लिए टीम में लोग आते हैं वो भी बेकार है, उनके लिए प्रोस्पेक्ट भी बेकार है, मेमोरीज अगर में लोगों को देखते हैं वो भी सब सब किसी का शक्ल उनको अच्छा नहीं लगता है ना, सबको डाउट करते हैं, राइट। प्रोडक्ट कभी नीला है, कभी पीला है, कभी कुछ है ना, हर चीजों में कुछ निकालते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर बिकॉज दे डिसलाइक। लेकिन वो मोदी केयर में जुड़ गए हैं, मोदी केयर में कभी कभी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कभी खरीदते नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो डिसलाइक करते हैं, कभी ऑफलाइन नॉकिंग इफेक्ट देते हैं, वो कुछ कर लेते हैं, राइट। लेकिन एक गुड न्यूज है कि दो जो डिसलाइक वो ज्यादा लोग नहीं होते हैं, ओनली 10% पीपल आर देयर दो जो डिसलाइक। और हम लोग का अंदर ये एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर हम वो जो डिसलाइक जो 10% है हम उनको समझ लेते हैं कि सब कुछ दुनिया है, बट ओनली 10% पीपल। एंड अनदर थिंग, दो जो लाइक, जो लोग लाइक में है ना, वो भी 10% में है, लेकिन 80% कहाँ पे है, दो जो डिस्कम्फर्ट। और वो डिस्कम्फर्ट लोगों को गाइड किया जाए, सपोर्ट किया जाए तो डेफिनेटली दे विल बिकम डिसलाइकिंग। और उनको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत ना मिले, वो भी उनको भी थोड़ा सा गाइडेंस ना मिले तो वो डिसलाइक में चला जाएंगे। तो वो हमारा ऊपर है, एक लीडर का ऊपर है, बिकॉज यू आर लीडर, तो आपको चूज करना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, राइट फ्रेंड्स। एंड स्टे अवे फ्रॉम दिस पीपल, जो मैंने बताया कि दोज हु डिसलाइक, उनसे तो दूर रहना। और वो लोग हैं जिस लीव नेगेटिव पीपल, ये नेगेटिव लोगों से थोड़ा दूर रहना है। आप बोलोगे मैं घर में भी लोग हैं तो उनसे क्या दूर, मेंटली दूर रहना है, राइट। सबका साथ दोस्ती रखो, लेकिन उनका साथ मुंह मत लगो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, मुंह मत लगो, मुंह नहीं लगना है। क्योंकि वो ऐसा है, जब आपका सक्सेस देखेंगे, जब आपका अचीवमेंट देखेंगे, जब आपका अंदर वो एनर्जी देखेंगे, तब वो आपको नेगेटिव नहीं करेंगे, वो चुप हो जाएंगे। लेकिन वो वैसा रहेंगे, क्योंकि करने वाले करेंगे, नहीं करने वाले नहीं करेंगे। अब बात आता है कि आप कैसे पावरफुल होंगे। बोलते हैं कि नॉलेज इज पावर, है ना। तो यहाँ पे नॉलेज लेना है मोदी केयर में, तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम हम लोग अपग्रेड होते हैं, कंटिन्यूअसली अपग्रेडेशन। जब मोदी केयर मैंने जुड़ा था तब तब मैंने 0 लेवल में, तब से आज तक, बिकॉज लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, अपलाइन लीडर्स है, एक्सपीरियंस लीडर है, हमारा इतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है मोदी केयर में, सक्सेस प्रिंसिपल है मोदी केयर, उनसे नॉलेज मिलता रहता है, मैनेजमेंट से नॉलेज मिलता रहता है, और ट्रेनिंग मीटिंग से नॉलेज मिलता है। और जितना हम नॉलेज लेंगे ना, हम पावरफुल हैं। एंड नॉलेज मतलब हम बोलते हैं ना उसको, शार्पनिंग दी सॉ। जब जब हम नॉलेज लेते रहेंगे तब हम लोग हमारा खुद को शार्प कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। लेकिन नॉलेज विल बिकम वर्थलेस विदाउट हैविंग स्किल। जब हम नॉलेज ही रहेगा, बिकॉज नॉलेज इज व्हाट, नॉलेज विल टीच यू व्हाट टू डू, ओके। सिर्फ क्या करना है वो बताएगा, बट नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में हम नॉलेज लेते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे, नॉलेज लेते रहेंगे। जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम उसको काम में लगाएंगे, तब जाके वहां से कुछ एक लर्निंग मिलेगी। हो सकता है पहली बार आप गाड़ी जब चलाए होगा ना, कुछ नॉलेज मिला होगा, ये गियर है, ये बटन ये है, वो बटन ये है, ये बटन ये है, ऐसे चलाना है। लेकिन भीड़ का अंदर ना कैसे आप लेते हो वो आपको कोई नहीं सिखाया होगा, दैट इज योर स्किल। और वो चीज कैसे आप पाए हो, क्योंकि कई बार आप गलतियां किए थे और गलतियों से सीखे हो, कई बार आपको फेल्यूर्स मिला है, कई बार आपको झटका लगा है, वहां से आपको सीखे, एंड दैट इज कॉल्ड स्किल, ओके। सो बोलते हैं नॉलेज विल टीच यू व्हाट टू डू, एंड स्किल इज बिकॉज कॉमन सेंस विच विल टीच यू व्हेन एंड हाउ टू डू, राइट। और दोनों चीज जरूरत है सक्सेस के लिए।
नॉलेज इज नॉट एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों के पास काफी नॉलेज होता है, लेकिन टुडे दे आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज वो कभी स्किल डेवलप नहीं किए, वो हमेशा गलतियों से दूर रहे, हमेशा वो असफलता से दूर रहे, इसीलिए उनका स्किल डेवलप नहीं हो पाया। इसलिए वी नीड टू कनेक्ट विथ कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, वी हैव टू कनेक्ट विथ आवर सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, वी हैव टू, और वो जो भी हमको नॉलेज मिल रहा है उसको हमको अमल करना है, उसको सीखना है, और फिर उसका साथ साथ स्किल डेवलप करने के लिए हमको चाहिए टूल्स, प्रॉपर टूल्स चाहिए, है ना। जैसे हम टूल्स को दो हिस्से में भाग करते हैं, एक होता है टूल्स जो एक्टिविटी टूल्स होते हैं, और कुछ टूल्स होते हैं जैसे हेल्थ कैंप लगा रहे हैं उनके लिए कुछ टूल्स चाहिए, चेकअप विथ योर अपलाइन, ओके। और टूल्स चाहिए जैसे हमारा कैटलॉग्स वगैरह है, लिफलेट्स वगैरह है, लिटरेचर टूल्स है, उसको भी चेकअप विथ योर अपलाइन, अपलाइन का लीडर का सब चेकअप करें कि कौन सा टूल्स आपके लिए चाहिए, राइट। लेकिन बिना टूल्स को आगे बढ़ना मतलब है नाखून से स्क्रू टाइट करने का मतलब वही है ना। तो आप समझ सकते हो कि नाखून से जब आप कोई स्क्रू टाइट करने के लिए कोशिश करते हो तो क्या होता है। तो उसके लिए जो चीजों के लिए जो टूल्स चाहिए वो चीज आपको देखना है, और उसी से आपका स्किल डेवलप हो, नॉलेज हो गया, टूल्स हो गया। और एक्टिविटी टूल्स का दिमाग में आपका हो रहा है, एक्टिविटीज टूल्स क्या होता है? एक्टिविटी टूल्स होता है तीन चीज, मेजरली थ्री थिंग्स है, और कोई ये तीन चीज का ऊपर आपने एक्सपर्टाइज कर लिए, ये गारंटी सक्सेस इज गारंटी। दैट इज वन, नंबर वन पीबीआर, नंबर टू आरएफसी, नंबर थ्री एनसीयू। पीबीआर क्या होता है? प्राइवेट बिजनेस सर्विसेशन, जहाँ पे वो मीटिंग होता है, जहाँ पे लोगों का प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, फॉलोड बाय डेमोस्ट्रेशन, टेस्टिमोनियल एंड योर स्पीकर इंट्रोडक्शन। उसका साथ आप एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज करते हो, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो, उसको बोलते हैं पीबीआर। लगातार पीबीआर करते रहे, वो होता है टूल्स, नंबर वन टूल्स। नंबर टू आरएफसी, जहाँ पे आप डेमो करते हैं, जहाँ पे आप फेशियल वगैरह, स्किन केयर, हेल्थ कैंप लगाते हो, वो आरएफसी, जहाँ पे प्रोडक्ट मूवमेंट, बढ़िया मूवमेंट होता है, और उसको लगातार हम करते रहते हैं, और उसमें एक्सपर्टाइज होना है, ठीक है। उसी में तो स्किल्स डेवलप करना है। और नंबर थ्री है लोगों को डेवलप करना, नया मोदी केयर में जो जुड़ रहे हैं उनको गाइड करना, वो है एनसीओ, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन। ये थ्री थिंग्स है जो बेसिक है, जिसको हमको फॉलो करना है, राइट फ्रेंड्स। लेकिन नो फियर, व्हाट इज नो फियर? फिर भी जब भी नया चीज आप कुछ करने लगते हो ना, फियर लगता है ना। और आपको भी ये भी लगता हो कि फियर नहीं होना चाहिए। कैसे आप बोल रहे हैं फियर नहीं होना चाहिए? फियर तो उनको नहीं होना चाहिए जो कुछ करना नहीं चाहते। जो कुछ करना नहीं चाहेंगे उनके लिए डर कौन सा बात है, लेकिन जब करना चाहेंगे तो डर आएगा। या इफ यू आर फ्री फ्रॉम फियर, आप बोल रहे हो कि नहीं मुझे फियर से एकदम फ्री होना चाहिए, तब मैं कुछ कर सकता हूं। और ऐसा तब आएगा, वो ट्रू फियर से दूर तब होंगे जब वो कुछ चीज करोगे नहीं, या कर करके वो डर को जीत जाओ, वो डर भाग जाए, तब जाके नो फियर जोन में जाएंगे। क्योंकि फियर में रहने से आपका अंदर डाउट आता है, इसलिए नो डाउट, डाउट नहीं आना चाहिए। नो ओवर थिंकिंग, कई बार फियर ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा बढ़ावा देते हैं जब हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं, एक चीज का ऊपर ना ज्यादा सोचते हैं, राइट। और नो हरी नो वरी, जो भी हमको प्रोसेस बताया जाता है, जो भी सिस्टम बताया जाता है, उसमें हरी वरी नहीं होना है, आराम से रिदिम का साथ, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल का साथ, क्योंकि ये बिजनेस इज वेरी सिंपल। हाँ, मे नॉट बी इजी बट सिंपल है। लगातार करना इज नॉट इजी, लेकिन सिंपल तरीके से आप इसको ले सकते हो, इसलिए हरी वरी नहीं होना है। और जब हरी वरी होते हो तो फियर आपका ऊपर हावी होता है। सो क्या काम करता है? डाउट आपको हेल्प नहीं करेगा, ओवर थिंकिंग आपको हेल्प नहीं करेगा, हरी वरी आपको हेल्प नहीं करेगा। हेल्प करेगा तो आपका बिलीफ। सो बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर ड्रीम्स, ओके। और एक बीमारी लोगों को, कॉमन लोगों का पास आता है, एंड ये आना स्वाभाविक है। एंड ये सब चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब चीजों से मैं भी गुजरा हूँ। प्रोक्रेस्टिनेट करना, हमेशा चीजों को टाल मटोल करना, चीजों को हाँ करेंगे इस तरह से हमेशा टाल देते हैं। तो इसीलिए मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। चीजों को जब भी, एक तो टू डू लिस्ट आपका पास होना चाहिए, क्या क्या करना है वो आपका सामने होना चाहिए पेपर में,
पैड में होना चाहिए। जो चीज आपको ट्रेनिंग में या अपलाइन गाइड करते हैं, और वो कुछ कम चीज डिसाइड करें। बहुत ज्यादा चीज एक साथ मत लीजिए प्रोजेक्ट में, कुछ कम चीज, लिमिटेड फिगर चीज लीजिए। मुझे ये एटलीस्ट 3 काम लीजिए, वो 3 काम करिए पहले, बट डू इट ना। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। दैट इज ए प्रैक्टिस, यू कैन मेक ए प्रैक्टिस दैट। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। हो सकता है बहुत सारा चीज आपका लाइकिंग नहीं हो, जैसे कुछ लोगों का किताब पढ़ना ना लाइकिंग नहीं है, सो व्हाट, उसको लाइक करना सीखिए ना, सक्सेस के लिए चाहिए। क्योंकि जॉब भी जाना किसको लाइकिंग नहीं था, सुबह उठना भी लाइकिंग नहीं था ना लोगों को, सुबह उठना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, राइट। तो वैसा यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। जो चीजों ने आज जितना आज सक्सेसफुल दुनिया में है, जो चीज की है, जो चीज आप, हो सकता है आपका लाइकिंग टॉपिक ना हो लेकिन लाइक करना पड़ता है। लेकिन हार मत मानना, क्योंकि कई बार ऐसे चैलेंज आएंगे, कई बार ऐसे मुश्किलें आएंगे आपको हारने के लिए, लेकिन आपको लगता होगा कि हाँ ये यहाँ पे और नहीं होगा। बोलते हैं दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट ए बेंड। आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे तो खत्म हो गया और नहीं होगा, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो शुरुआत है, वो हो जाएगा। तो इसलिए हार मत मानना। उसी समय कुछ जादू, उसी समय कुछ मिराकल्स होता है, उस समय कुछ अनसिन फोर्स आपका साथ देता है, राइट फ्रेंड्स। और जो लोग रियल सक्सेसफुल पीपल, वो कभी भी बिना एफर्ट वो सक्सेस नहीं चाहते। और बिना एफर्ट आप सक्सेस देना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको कमिटमेंट का साथ काम करें। मेक एंड कीप योर कमिटमेंट, और आपका खुद का एक ग्रोथ लेवल में जाइए। बोलते हैं ना, बिफोर ग्रोइंग योर बिजनेस यू हैव टू ग्रो योरसेल्फ। और ऐसा ग्रोथ माइंडसेट में काम करें जैसे आपका काम काम ना लगे, इसे एफर्टलेस हो जाए। आप चाहते हैं, लेकिन बिना एफर्ट आपको किसी को भी एक अचीवमेंट मिल गया लेकिन सक्सेस नहीं मिल सकता। कुछ अचीव हो सकता कर लो, लेकिन दैट इज इक्वल टू फेलियर। कमिटमेंट कम्स आउट ऑफ कैरेक्टर एंड लीड्स टू कन्विक्शन। कमिटमेंट कहां से आता है? कैरेक्टर से बिल्ड होता है, एंड कैरेक्टर बिल्ड्स इन वैली नॉट इन माउंटेन। ओके, जब आप जिसको भी बात करते हो, लोग बोलते हैं कि जुड़ जाएंगे, धमाधम लोग जुड़ रहे हैं, धमाधम लोग काम कर रहे हैं, और उस समय बहुत आप एनर्जेटिक हो, एक्साइटमेंट हो, वो कौन सा बड़ी बात है? जब आप 10 लोग मना कर रहे हैं, 5 लोग काम छोड़ दे रहे हैं, जब आपको मुंह पे कुछ क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तब देखा जाए आपका आपका अंदर कैरेक्टर। देयर ओनली बिल्ड्स योर कैरेक्टर एंड दैट लीड्स टू कन्विक्शन। ओके, और उसी से यू कैन बिल्ड द कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट की वजह से आप सक्सेस होंगे। बहुत जरूरी है कि बिजनेसमैन एटीट्यूड आपका अंदर होना चाहिए। वो क्या है? दिस इज ए बिजनेस, अल्टीमेटली दिस इज ए बिजनेस। कभी बिजनेस में कभी ऊपर जाएगा, कभी बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, ऊपर नीचे चलता नहीं है ना। लेकिन जब नीचे जाता है उस समय देखा जाए कि आपका कैरेक्टर क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है। जब बिजनेस जब ऊपर जाता है तब भी देखा जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। एकदम एक्साइटमेंट, फिर आराम कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बिजनेसमैन एटीट्यूड, एक मानसिकता होना चाहिए जिस मानसिकता हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारा सक्सेस का ग्राफ ऐसे ही होता है। बिजनेस में जब आगे बढ़ोगे तब आपका बिजनेस एकदम ऊपर स्काई रॉकेट में जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब आपका नीचे आएगा तो फिर सुरेखा में हम बोलते हैं उस समय डबल एक्शन का जरूरत है। फिर हम डबल एक्शन करते हैं विथ एक्साइटमेंट, विथ एक बहुत बड़ा एनर्जी के साथ फिर हम करते हैं। फिर अगेन फिर टर्न करता है ग्राफ, फिर ऊपर उठता है। तो ये होता है कि बिजनेसमैन एटीट्यूड का साथ हमको शुरू करना चाहिए। एंड चूज योर वर्ड्स केयरफुली, बहुत जरूरी है कि ये बिजनेस का अंदर, बिकॉज वी आर डीलिंग विथ पीपल, आपका टीम का अंदर लोग हैं, उनका साथ बोलते हैं कि चूज योर वर्ड एंड चेंज योर वर्ड। आपका दुनिया बदल जाएगी। से व्हाट यू वांट, यू डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। जो चाहिए वो बोलिए, वो कभी ना बोले जो आपको नहीं चाहिए लाइफ में। जैसे कि कई बार मैं लोगों को देखा हूं कि वो हमेशा वो सेल्फ टॉक करना शुरू, मेरे से तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो तो नहीं करेगा। और ऐसे बोलते बोलते मेरा तबीयत खराब है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, सुबह उठा तो सिर दर्द कर रहा है। क्यों? क्यों कल ऐसे बोल रहे थे ना। तो जो बोलोगे वैसे आपका साथ होने लगेगा।
राइट। आप जब बोलना शुरू करते हो कि मैं जिससे बात करता हूँ लोग एक्साइटेड होते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो भी यूज करता है ये बिकम एक्साइटेड, और लोगों का हमारा प्रोडक्ट यूज करके वो उनका दीवाना हो चुके हैं, जिससे मैं प्लान दिखाता हूँ लोग ज्वाइन करने के लिए। तो ये बात बोलते समय आपको अच्छा लगता है ना, तो वही चीज बोला करें, और वही चीज जो बोलोगे बोलोगे बोलोगे, फिर वैसा आपका कैरेक्टर बिल्ड हो जाएगा। चूज योर वर्ड्स केयरफुली, दे रिवील योर इनर कैरेक्टर, आपका इनर कैरेक्टर हो जाएगा, एंड यू बिकम लाइक दिस ऑल्सो, आपका साथ भी वैसा होने लगेगा। और उसका साथ ऑलवेज वी हैव टू एडिफाई अवर टीम। हमारा टीम का अंदर कौन है? हमारा लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, हमारा अपलाइन लीडर्स है, हमारा टीम है, और हमेशा हम रेस्पेक्ट दें। जो हम देंगे वो हमको मिलता है। जब लोगों को हम रेस्पेक्ट देते हैं तब हम रेस्पेक्ट मिलता है, तब हमारा टीम का अंदर एक बहुत अच्छा वातावरण होता है, बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है। इसीलिए तो मोदी केयर में लोग आज एक्साइटेड है काम करते हैं, बिकॉज हमारा परिवार में अब टीम में जब हम काम करते हैं वी आर एंजॉइंग, वो जो सिनेरियो एक डिफरेंट होता है। बाकी दुनिया अलग, मोदी केयर दुनिया अलग होता है, बिकॉज वी गिव रेस्पेक्ट टू ईच अदर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट आवर इनकम डिपेंड्स ऑन आवर सेल्फ क्वालिटी। 5 लाख कमाना है लेकिन क्वालिटी 10,000 का है, क्या 5 लाख आएगा? राइट फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है? मुझे अपलाइन लीडर से कई बार मेरा सोच के कारण, मेरे एटीट्यूड के कारण कई बार मुझे अपलाइन ने गाइड किए हैं कि क्वालिटी बढ़ाओ, क्वालिटी डेवलप करो, तब जाकर आपका इनकम आएगा। राइट। और आपको 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है, 25, अब मुझे 25 लाख कमाना है, बट 25 lakhs पर मंथ इनकम के लिए मैं काम कर रहा हूँ, एंड दैट्स व्हाई माई फोकस टू डेवलप माई सेल्फ। और मुझे अभी डेवलप का जरूरत है, और मैं खुद को डेवलप कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई ये समझना बहुत जरूरी है। शुरू से ज्वाइन करते ही लोगों को लगता है कि ये होगा नहीं। ये सक्सेस इज जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। एंड ओनरशिप शुरू से लेना है। कब आप ओनरशिप लेते हैं? जिस दिन आप मोदी केयर का प्रेजेंटेशन, समीर मोदी आजादी प्लान 2.0 प्रेजेंटेशन देना शुरू करते हैं, उसी दिन से आपका ओनरशिप शुरू होगी। ओके, एंड यू स्टार्ट दी जर्नी विथ ए मिलीनियर्स माइंडसेट। ओके, बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन, आपका एक्शन के लिए, आपका डिसीजन के लिए, और आपका रिजल्ट के लिए। हु इज रेस्पॉन्सिबल? यू एंड मी, वी आर ऑल द रेस्पॉन्सिबल। राइट। एंड बीइंग विलिंग टू पे द प्राइस। ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, नथिंग इज फ्री। उसके लिए प्राइस पे करना पड़ता है। क्या प्राइस पे करना पड़ता है? लाइफ में आप देखें कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे चीजें जो हम पाल के रखे हैं, जो चीजों का साथ हम प्यार करते हैं, लेकिन आप कोई काम का नहीं हो सकता है वो पुराना स्कूटर हो सकता है घर में कुछ हमारा कबाड़े में कुछ पड़ा है, फिर भी अभी तक हम उसको रखें, कुछ आगे काम आएगा, उससे प्यार है, लगाव है। वैसा कुछ आदत है, कुछ हैबिट्स है, जैसे जो भी है वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वो आदत से जो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगा, अनप्रोडक्टिव हैबिट्स है। और वो चीजों को वहां से निकलना मतलब यू आर सैक्रिफाइस, यू आर पेइंग दैट इज द प्राइस, यू हैव टू पे द प्राइस। करना पड़ता है, क्योंकि वहां से निकलोगे निकलोगे नहीं तो यहां से आपका माइंड फोकस नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे चीजों से हमको निकलना पड़ता है। दैट्स व्हाई बी विलिंग टू पे द प्राइस। जब हम प्राइस पे करने के लिए तैयार हो गए, और उसका साथ हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके लिए टाइम देते हैं, कभी बड़े बड़े व्हाट्सएप अटेंड करते हैं, वहां पे कुछ टाइम भी देते हैं, कुछ छोटा छोटा प्राइस पे करना पड़ता है। जब हम वो प्राइस पे करने के लिए तैयार होते हैं, देन विल रियल उसका सक्सेस का फूड हम चख सकते हैं। सो कैन वी स्टार्ट? सो वी कैन स्टार्ट विथ व्हाट? ये बाय ए डेली प्लानर और अपॉइंटमेंट बुक। यहीं से आपका शुरू होता है जर्नी। एक डेली प्लानर, अपॉइंटमेंट बुक पहले पहले तैयार होना चाहिए। ऑलरेडी ऑलरेडी यू हैव, सब लोगों का पास होगा, जिनका पास नहीं है पहले इसको ले लीजिए, एंड आपका अपलाइन के पास बैठ जाइए। और कई बार देखा गया है मोस्ट ओवरलूक्ड स्टेप इन एमएलएम, बिल्डिंग ए मेमोरी जगह लिस्ट। बोलते हैं कि नहीं अभी बहुत अपग्रेडेड हो गया, मार्केटिंग बहुत अपग्रेड हो गया, अभी ये लिस्ट का जरूरत नहीं है, लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये बेसिक है, इसका बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि यही है आपका
आपका प्रॉपर्टी यही है, आपका टूल, वन ऑफ द बेस्ट टूल जो आपको पोस्चर बिल्ड करने में हेल्प करता है। हो सकता है आप लीड जनरेट करते हैं कभी डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से, आपका योगा क्लास से, कभी हेल्थ कैंप से आपका लीड जनरेट करते हैं, लेकिन दोज पीपल अगेन शुड ब्रॉट टू योर मेमोरी जगर लिस्ट। और वही होगा आप, क्योंकि उसी से ही आप फॉलो करेंगे, उसी से ही आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, उसी से ही आपको लोगों को अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग हैपेंस इन मेमोरी जगर। मेमोरी जगर से आपका विजुअलाइजेशन होगा, एंड उसके लिए टाइम फिक्स करना बहुत जरूरी है। जैसे आपका ये अपॉइंटमेंट बुक में है, अपॉइंटमेंट के बुक में आपका पीबीआर, आरएफसी, आपका एनसीओ, आपका हेल्थ कैंप, जो भी अगर अपॉइंटमेंट बुक में टाइम फिक्स होता है, उसका साथ साथ बहुत जरूरी है कि मेमोरी जगर का भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जब मेमोरी जगर का एक टाइम फिक्स करोगे, वहां पे सिर्फ बैठ के चाय पीजिए और मेमोरी जगह को देखते रहिए ना, दिमाग में आपका चलेगा किसी को अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाए, किसको इनवाइट किया जाए, किसको फॉलो किया जाए, जो भी ये चीजें आपको, जो अपलाइन आपको गाइड करते हैं, वो ऑटोमेटिक आने लगेंगे, डाउनलोड होने लगेंगे। राइट फ्रेंड्स? तो इसके लिए एक फंडामेंटल चीज है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, इसको स्किप नहीं कर सकते, एंड इट इज ए बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। फॉलो द बेसिक्स। ओके, ये जर्नी का शुरुआत है, ये जर्नी का शुरुआत है। बेसिक्स फॉलो करना है, एंड बेसिक्स ऑलवेज आर फॉर द विनर्स, नॉट फॉर ओनली बिगिनर्स। सिर्फ बिगिनर्स के लिए नहीं। बेसिक्स में क्या होता है कि वही 4S गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल, वही आपका 10 कोर, वही आपका शुरुआत 10 बेसिक स्टेप्स, जो जो चीज हमारा ऑलरेडी सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर में है, ऑलरेडी आपका लीडर अपलाइन का पास है, बस वही बेसिक को बस फॉलो करना है। कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना है, वही बेसिक को फॉलो करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। वो जर्नी का अंदर एक दिन आप आपका मौका में डेफिनेटली यू कैन रीच। आई थिंक दिस विल हेल्प यू एवरीवन, ये आपको बहुत मदद करेगा। ये एक इंफॉर्मेशन था जो व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइन ऑफ स्पॉन्सर, द मैनेजमेंट, और उसी का मैं पुजारी हूँ, सिस्टम का मैं पुजारी हूँ, सिस्टम का साथ लेके मैं चलता हूँ। और इसीलिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमेशा माय बिजनेस इज ऑलवेज सस्टेन्ड, प्रोटेक्टेड, एंड आई एम ऑलवेज सिक्योर। एंड बिकॉज आई एम, व्हाई आई एम सिक्योर, बिकॉज ऑफ माय upline, because of my upline leader, because of my team, because of my Samir Modi and team management. उसके लिए I am secured. And do you want to be secured? Then follow the basics and be in system. With this, I am concluding. Thank you very much, everyone. Bye bye. Have a great day. So over to Mrs. Nikita Das. थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे सेशन। आज का सेशन मेरे लाइफ में तो बहुत बड़ा वैल्यू एड किया है और मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख पाई हूँ। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आज का सेशन आप सभी के लाइफ में भी वैल्यू एड किया होगा और आज आप यहाँ से बहुत कुछ सीखने को पाए होंगे। और जैसे सर ने हमें बताया माइंडसेट के बारे में, अपना अपना माइंडसेट कीजिए और सक्सेस को थोड़ा और करीब लाइए। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के वजह से आज का जो सेशन है वो सक्सेसफुल हो पाया है। एंड टुमारो इज टीटीटी ऑन लीव प्लेटफॉर्म, एंड कल एक बहुत बड़ा दिन है। कल हमारे मोदी केयर के जो टॉप ऑनर है उनको सुनने का हमें मौका मिलेगा, सुरेखा मैम को। सो कल भी जुड़े रहिए, सेम टाइम विथ सेम लॉगिन पासवर्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट।